शीशा देखा, अलग अलग भाव उत्पन्न हुआ। किसने देखा? नारद जी ने शीशा देखा। शीशा नहीं पाए तो जल में देखे। ताबहारी गाना अबोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूं जाई। शीशा में जब मुंह देखे तो क्या कहे? देहूं श्राप की मरी हूं जाई, जगत मोर उपहास कराई। भले घरे अलग बायन दीना, पाओगे फल आपन कीना। अच्छे घर में बायन दिए हो। नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। और दूसरा शीशा किसने देखा? महाराज दशरथ ने देखा। और श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठ पन यस उपदेशा। मनहु जरठ पन अर्ध वैराग्य उत्पन्न हो गया। राम को राजा बनाने के चक्कर में प्राणांत हो गया। और रामचरितमानस का एक पात्र ऐसा है जो अपने सामने शीशा रखता है। शीशा रखने के बाद प्रसन्न होता है। भगवान मुझे इतना सुंदर बनाए, इतना दिव्य स्वरूप दिया भगवान ने, इतना रूपवान बनाए। प्रतिदिन की दिनचर्या यही थी। एक दिन शीशा देखते देखते बड़ी तेजी से रोने लगे। महारानी ने आकर के पूछा, महाराज रोज आप शीशा देखते थे, शीशा देखने के बाद प्रसन्न होते थे, आज ऐसा क्या हुआ जो आप शीशा देखने के बाद जोर जोर से रोने लगे? ऐसा क्या हुआ? कहा, महारानी रोज मैं अपने सामने शीशा रखता था, विचार करता था कि भगवान ने मुझे कितना सुंदर बनाया, कितना रूपवान बनाया है, कितना दिव्य बनाया है। आज मुझे ये सोच करके रोना आ रहा है कि जिस भगवान ने मुझे इतना सुंदर, इतना रूपवान बनाया है, वो भगवान कितना सुंदर होगा, ये कभी मैंने विचार नहीं किया। यही सोच करके रोना आ रहा है। मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ, जो भगवान मुझे इतना सुंदर रूपवान बनाया, वो भगवान कितना सुंदर होगा। जब से नेत्रों से नहीं देख लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं घर द्वार सब छोड़ दूंगा, राजपाट सब। वो राजा कौन है जानते हैं? राजा है महाराज मनु और रानी है महारानी शत्रुपा। अपने पुत्र उत्तानपाद को बुलाए। बेटा, हाँ पिताजी। कहा, अब राजपाट संभालो, राजपाट संभालो। कहा आप? कहा मैं जंगल जा रहा हूँ, जंगल जा रहा हूँ भगवान की तपस्या करने। भगवान की प्राप्ति जैसे हो वैसी तपस्या करूंगा, क्योंकि मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। कहा, पिताजी आप योग्य हैं, शासन कर सकते हैं। कहा, नहीं पुत्र, अब मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, कर लिया हूँ, तो मैं जंगल जाऊंगा। कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। कहा, नहीं पिताजी। महाराज मनु ने कहा, नहीं पुत्र, अभी मैं जा रहा हूं, बाद में तू आ जाना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, रामचरितमानस प्रमाण दे रहा है कि बरबसराज बरबसराज असुकहिन पुदीना, नारी समेत गवन बल कीना। पंथ जात असोहत मत धीरा, ज्ञान भगति जन धर उतरीरा। जैसे ज्ञान और भक्ति जा रहे, राजपाट को ठोकर मार दिए, राजपाट को छोड़ करके जंगल में प्रस्थान करते पहुंचे। कहा? नैमिषारण्य क्षेत्र में चक्रतीर्थ में दोनों प्राणी स्नान करते हैं। कहते हैं भगवत प्राप्ति का उपाय क्या है? कहा, ऐसा करो, साधना करना शुरू कर दो। कैसी साधना करते हैं? रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा लिख रहे हैं, अरे करैयार साक फल कंदा
सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा अपनी हरि हेतु अकरण तप लागे बारी आधार अमूल फल त्यागे और अभिलाष अनिरंतर होई देखी हूँ नयन परम प्रभु सोई अयगुण अखंड अनंत अनादि अजय चिंतई परमारत वादी अनेति नेति अजय वेद निरूपा अनिजानंद निरूपाधि अनुपा असंभु विरंचि विष्णु भगवाना उपजई जासुवंश नाना ऐसे प्रभु सेवक बस आई भगति हेतु लीला तनु गई द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपई सहित अनुराग वासुदेव पद पंकरो दंपति अति मन लाग। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इतनी शक्ति मत लगाइए, कल्पवास भी है तो शक्ति छीड़ न हो और धीरे से बोला करिए। बताइए ऐसा बोल रहे हैं जबरदस्ती बैठाए गए हैं। अरे जयकारा लगाइए तो गर्जना के साथ, और जो लोग जा रहे हैं वो सब भी आकर के बैठ जाए। यहाँ श्रोता बैठे। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। तो कैसी साधना कर रहे हैं? करहार असात फल कंदा असुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। जो सत्य है, चित्त है, आनंदमय है, उस भगवान के स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं और जो फल फूल है वही खा रहे हैं। कितने दिन तक? 2, 4, 6, 10 दिन, 10 महीना नहीं, 6000 वर्ष का समय व्यतीत हो गया, भगवान नहीं आए। और यहाँ एक लोटा में 1 करोड़ का वरदान चाहते हैं। 1 लोटा जल चढ़ाए कि हमारी 1 लाख की लॉटरी लग जाए। 6000 वर्ष का समय व्यतीत हो गया, भगवान नहीं आए। कहा शत्रुपा अब छोड़ दो, सच्चिदानंद भगवान के स्वरूप का ध्यान करना। कहा अब क्या करूं? कहा जो फल फूल खा रही हो ये अभी छोड़ दो। कहा तब? का पूरी हारी है तू करना तप लागे अबारी आधार मूल फल त्यागे। जो जल पी रहे थे वो भी छोड़ दिए, केवल जल पीकर, हवा पी करके हरि भगवान के स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं, साधना में लगे हुए हैं। अच्छा, राजपाट में सुख होता, महल में सुख होता तो जंगल क्यों आती? राजपाट को ठोकर मार दी, तीनों ऐसणाओं को जीवन से निकाल दिए। लोक ऐसणा, वित्त ऐसणा, पुत्र ऐसणा, जीवन में किसी प्रकार की ऐसणाई नहीं है। भगवत प्राप्ति के लिए हरि भगवान के स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं। 7000 वर्ष का समय व्यतीत हो गया, भगवान नहीं आए। 7, 6, 13,000 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। कहा शत्रुपा जो जल पी रही हो इसको भी छोड़ो और खड़ी हो जाओ। कहा कब तक? कब तक खड़े रहे? 12 साहस 10 त्याग उसो 18 रहे एक पग दो। 10,000 वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर के महाराज मनु और महारानी शत्रुपा 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप कर रहे हैं। शरीर से तेज निकलने लगा, वह तेज आकाश पाताल मृतलोक सब चारों तरफ फैलने लगा। और जब तेज फैला तब कौन आया? विधि हरिहर तप देखिए पारा मनु समीप आए बहुपारा।
एक दो बार चार बार नहीं। गोस्वामी बाबा ने लिखा, मानस के अच्छे श्रोता बैठे हुए हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं, सत्संग करते हैं कि मनु समीप आए बहुबारा, बहुत बार आए। कौन आया? विधि ब्रह्मा, हरि माने विष्णु जी, हर माने शंकर जी, और विधि हरिहर। अब तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। और आकर के क्या कहते हैं? मांगहु बर, बरम रोय वरदान मांगो, मांगहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलाए। बार बार कहते हैं मांगो मांगो। महाराज मनु ने सोचा, ब्रह्मा प्रसन्न होंगे ब्रह्मलोक दे देंगे, विष्णु भगवान प्रसन्न होंगे क्षीर सागर दे देंगे, शंकर जी प्रसन्न होंगे कैलाश दे देंगे, लेकिन मुझे तो उससे मांगना है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, इस आवागमन के बंधन से जो मुक्ति दे दे, मुझे उस भगवान से मांगना है। इसलिए हृदय में क्या अभिलाषा है? ब्रह्मा जी से नहीं मांगे, विष्णु जी से नहीं मांगे, शिव जी से नहीं मांगे, क्या करते हैं? अरे उरे अभिलाष, हृदय में क्या अभिलाषा है? अरे उरे अभिलाष निरंतर होई, देखी हूँ नयन परम प्रभु सोई, अय गुण अखंड अयनंत अनादि, जय चिंतई परमार्थवादी, अनेति नेति अजय वेद निरूपा, निजानंद निरूपादि अनुपा, शंभु विरंचि विष्णु भगवाना, उपजई जासुवंश तेराना। ऐसे प्रभु सेवक बसे हैं, भगति हेतु लीला तनु गई। ऐसे भगवान से मांगूंगा जिसके अंश से अनेकों ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का प्रादुर्भाव होता है। ऐसे भगवान से मांगना है। उरे अभिलाष निरंतर होई, देखी हूं नयन परम प्रभु। ऐसे भगवान को देखना है कि जिसको एक बार देख लो तो संसार देखने की इच्छा न रह जाए। यह भक्ति है महाराज मनु की, महारानी शत्रुपा की। आपको एक दृष्टांत बताए, वृंदावन में एक सूर बाबा रहते थे। सूर बाबा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण का जप करते थे। राधा ने भगवान कृष्ण से पूछा, संस्थान का नाम भी राधा वल्लभ आश्रम है, तो विचार करिए। राधा जी ने भगवान कृष्ण से पूछा, प्रभु एक बात बताइए, आप सबके पास जाते हैं, अपने भक्त सूर बाबा के पास क्यों नहीं जाते? काम मैं नहीं जाता हूं, ठीक है, तुमको भी नहीं जाना है। एक स्वभाव होता है, अगर इन माताओं से कह दिया जाए कि काम नहीं करना है तो दिन भर सोचते रहे क्यों रोके हैं, आखिर क्या कारण है, अब ये तो काम करना ही चाहिए। वही बार बार इनके दिमाग में यही चीज आएगी। जब भगवान कृष्ण ने रोका तो राधा जी ने कहा चल करके देखा जाए क्यों रोके हैं प्रभु। पहुंच गए, सूर बाबा के सामने खड़ी हो गई। सूर बाबा किसका नाम ले रहे हो? कहा अपनी माता राधा का, अपने प्रभु श्री कृष्ण का नाम ले रहा हूं। कहा तो मैं राधा हूं। सूर बाबा लेटकर जल्दी से राधा जी के चरणों को पकड़े और राधा जी ने बड़ी तेजी से पैर को झटका तो पैर का जो नूपुर था, पायल था, वो सूर बाबा के हाथ में आ गया। सूर बाबा, अरे मेरा नूपुर मुझे लौटा दीजिए। राधा जी ने कहा आप कौन हो? कहा मैं राधा हूँ। कहा अगर नूपुर आपको लौटा दूं, कोई और आकर के कह दिया मैं तो आंखों का अंधा हूँ, कोई आकर के कह दिया सूर बाबा मेरा नूपुर आपके पास था, कहाँ गया, मुझे दीजिए, तो मैं कहाँ पाऊंगा लौटाने के लिए।
कहा तब बाबा, कहा अगर भगवान कृष्ण आकर मुझसे कह दे ये मेरी राधा है तो माँ ये सूर बाबा आपके चरणों में अपने हाथों से इस नूपुर को पहना देगा। अब वहां से राधा जी पहुंच गई भगवान कृष्ण के पास बड़े दुखी मन से। भगवान कृष्ण ने पूछा क्या बात है राधा, क्यों परेशान हो? कहा प्रभु एक गलती हो गई, आपने रोका था सूर बाबा के पास मत जाना, मैं गई थी, मेरा नूपुर सूर बाबा के पास रह गया। सूर बाबा ने कहा है अगर भगवान कृष्ण आकर के कह दे तो नूपुर मैं लौटा दूंगा। कहा अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं तो बिल्कुल नहीं जानू, मैं जब रोका था तो क्यों गई? कहा प्रभु आप नहीं चलेंगे तो मेरा नूपुर मुझे नहीं मिलेगा। बड़ी प्रार्थना के बाद सूर बाबा के पास भगवान श्री कृष्ण और राधा जी पहुंचती है। सूर बाबा जिस विग्रह का नाम ले रहे हो वो आपके सामने खड़ा है, मैं ही कृष्ण हूँ, ये राधा है, इसका नूपुर आपके पास रह गया है, इसको लौटा दीजिए। कहा मैं तो आंखों का अंधा हूँ, मैं तो देख नहीं सकता, अभी लौटा दो कोई और आ गया और कह दे कि मैं कृष्ण हूँ, ये मेरी राधा है, आप उसका नूपुर लौटा दीजिए तो मैं कहाँ पाऊंगा। राधा जी ने कहा एक काम करिए प्रभु, आप सूर बाबा को दिव्य दृष्टि दे दीजिए, अगर जब विग्रह का दर्शन कर लेंगे तो अपने आप नूपुर लौटा देंगे। कहा नहीं नहीं राधा, कहा नहीं, मैं कह रही हूं आप दिव्य दृष्टि दीजिए। राधा जी ने कहा तो भगवान कृष्ण ने सूर बाबा को दिव्य दृष्टि दिया। सूर बाबा गदगद हो गए, हे प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करना, आपके इसी सौंदर्य का, इसी स्वरूप का दर्शन करने के लिए मैं लालायित था कि अब विग्रह मेरे सामने खड़ा हो जाए। अपने हाथों से मैया मेरे अपराध को क्षमा करना। नूपुर राधा जी के चरणों में समर्पित कर देते हैं। राधा जी गदगद हो गई, प्रभु आज मैं सूर बाबा के ऊपर प्रसन्न हूँ, जो वरदान मांगे इनको दे दो। भगवान कृष्ण ने कहा राधा हमारे भक्त मुझसे कुछ नहीं मांगते, मुझसे कुछ नहीं मांगते। कहा लेकिन मैं प्रसन्न हूँ, जो मांगे दे दो। कहा इसका परिणाम बड़ा अच्छा नहीं होगा राधा। कहा नहीं आप दे दीजिए। सूर बाबा से भगवान कृष्ण ने कहा सूर बाबा हाँ प्रभु राधा आपके ऊपर प्रसन्न है, जो कुछ मांगना है मांग लो। कहा प्रभु अब आपका दर्शन हो गया, इससे बढ़कर के संसार में और मुझे क्या चाहिए। कहा नहीं कुछ मांग लो। कहा नहीं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी चीज की इच्छा नहीं है, लालसा नहीं है, कोई कामना जीवन में नहीं है। कहा नहीं कुछ मांगना पड़ेगा। कहा प्रभु जो मांगूंगा दोगे। कहा मांगो। कहा सोच लीजिए। कहा मांग कर देखो। सूर बाबा ने कहा प्रभु अगर आप और मैया राधा मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे अगर कुछ देना चाहते हैं तो एक चीज दे दीजिए, जिन नेत्रों से मैंने अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगद नियंता जगदाधार अवतार के परम सुहित परम दयालु रसमय आनंदमय सगुण निर्गुण ब्रह्म सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी जगत नियंता ब्रजंग नंदन मुरलीधर का दर्शन कर लिया। उन नेत्रों से संसार देखने की इच्छा नहीं है, अगर देना चाहते हो तो मेरे दोनों नेत्रों को फोड़ दो। तब तो भगवान कृष्ण कांप गए। राधा मैंने कहा था ना कि मेरे भक्त मुझसे कुछ नहीं मांगते, अब जिन नेत्रों में मैंने रोशनी दिया उन्हीं नेत्रों को मैं फोड़ूं। भगवान कृष्ण के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, लेकिन सूर बाबा के नेत्रों की रोशनी वापस लिए, उनको भक्ति प्रदान किए। तो कहने का तात्पर्य ये भाव है कि महाराज मनु महारानी शत्रुपा क्या कह रहे हैं, अरे उड़ल अभिलाष निरंतर होई, देखी हूँ नयन परम प्रभु सोई, अय गुण अखंड अनंत अनादि, जय चिंतय परमार्थवादी, अनेति नेति अजय वेद निरूपा, अनिजानंद निरूपाधि अनुपा, असंभु विरंचि विष्णु भगवान, औप
उपजई जासुरंस ते नारा ऐसे प्रभु असेवक बस आई भगति है तुलीला तनु गई। ऐसे भगवान का दर्शन करना है कि जिनके दर्शन मात्र से इसी आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिल जाए, आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिल जाए, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त करना, जन्मत मरत दुसह दुख होई, ऐसे भगवान का दर्शन करना, ऐसे भगवान को एक बार देख लूं, यहां आकर आना सार्थक हो जाएगा। क्योंकि अपने स्वरूप को देखने के बाद मैं जितना प्रसन्न होता था, उस भगवान के स्वरूप को देखने के लिए मैं लालायित हूं। ब्रह्मा जी से वरदान नहीं मांगे, विष्णु जी से वरदान नहीं मांगे, शिव जी से वरदान नहीं मांगे। अच्छा, एक बात और है, अगर हमारे आपके स्वप्न में ब्रह्मा जी आ जाए और कह दे वरदान मांगो मैं दे दूंगा, तो ऐसी लंबी लिस्ट हमें आप पकड़ाएंगे कि ब्रह्मा जी भाग ही जाएंगे, दोबारा स्वप्न में भी नहीं आने वाले। और यहाँ महाराज मनु ब्रह्मा विष्णु शिव से नहीं मांग रहे हैं। क्यों नहीं मांग रहे हैं? ब्रह्मा आए हैं अकेले, विष्णु जी आए हैं अकेले, शिव जी आए हैं अकेले, वापस चले गए, साधना में लगे हुए, तेज निकल रहा है शरीर से, तब वह परमात्मा आकाश में स्थित होता है। मागु मागु बार भाई न भवानी अपरम गंभीर कृपामृत सानी। माग माग ब्रह्म आया तो अकेले नहीं आया, अपने आह्लादनी शक्ति के साथ में आ रहा है। कहाँ प्रमाण है? तो एक बार ब्रह्म बोल रहा है माग, एक बार शक्ति बोल रही है माग, एक बार महाराज मनु के लिए माग, एक बार महारानी शत्रुपा के लिए माग। माग माग बार भई न भवानी अपरम गंभीर कृपावृत सानी। तमृतक जियावन अगिरा सुहाई अश्रवण रंध होई उर्ज बयाई। कानों के द्वारा जब बात हृदय में पहुंची, तहिष्ट पुष्ट अतन भये सुहाए मानहु वही भवन ते आए। सारे शरीर में दीमक लग गए थे, लेकिन शरीर में सुंदरता आ गई। हिष्ट पुष्ट तन भये सुहाए मानहु अभय भवन ते आए। अभी सीधा जंगल घर राज्य से चले आ रही, नगर से चले आ रहे हैं। कहा मांगो, कहा किससे मांगू? मेरे सामने आइए। कहा मेरा कोई स्वरूप नहीं है, किस रूप में आऊं? कौन है? वही निराकार ब्रह्म। माता पार्वती का पहला प्रश्न ध्यान से समझिएगा। प्रथम सो कारण कहूं विचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। निराकार ब्रह्म सगुण साकार रूप में कैसे आ रहा है? भगवान ने कहा मेरा कोई स्वरूप नहीं है, मैं किस रूप में आऊं? तब महाराज मनु ने कहा अरे जो भुसुंडी मन मानस हंसा असगुण निर्गुण अजहि निगम प्रशंसा अजो स्वरूप अबस शिव मन माही अजहि कारण अमुनि जतन कराही। जो भुसुंड मन मानस हंसा, जो भुसुंडी के मन मानस में उस रूप में आई, जो स्वरूप बस शिव मन माही,
जो भगवान शिव के मन में है उस स्वरूप में आइए। भगवान आकर के खड़े हो गए कि सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम असपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम असार वक्षस्थल कौस्तुभम श्रियम अन्नमामि विष्णुम शिरसाम चतुर्भुज। भगवान आकर के खड़े हो गए। मांगो, कहा प्रभु खड़े रहिए, मैं 10,000 वर्ष तक एक पैर पर खड़ा रहा और आप 10 मिनट नहीं खड़े रह सकते? कम से कम देखने दीजिए। जिस रूप को देखने के लिए मैं लालायित था, उस रूप को देखने तो दीजिए कि तृप्ति न मानहि मन सतरूपा। तृप्ति नहीं हो रही है। कहा मांगो, कहा प्रभु अगर देना चाहते हैं तो चाहूं तुम्हें समान सुत अप्रभु सन कवन दुराओ। आपके समान पुत्र चाहिए। कहा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, मैं हूं, मेरे समान कोई नहीं है। कहा प्रभु तो आप ही आ जाइए। कहा तथास्तु। अब आगे बढ़े। सतरूप ही बिलोकी कर जोरे देवी मांग भर जो रुचितोरे। मांगो देवी। कहा नहीं मांगूंगी, मैं आपके ऊपर नाराज हो गई। कहा क्यों? कहा अभी आप राजा को वरदान दे करके आ रहे हैं। कहा हाँ। कहा क्या वरदान दिए? कहा उनका पुत्र बनूंगा। कहा जब उनके पुत्र आप बनेंगे तो मैं आपकी कौन हो गई? कहा माँ। कहा तो मुझे देवी कह रहे हो, मैं नहीं मांगूंगी। तब भगवान ने कहा मैया गलती हो गई। अरे माँ तू विवेक अलौकिक तोरे कबहू न मिटई अनुग्रह मोरे। कहा तब मैया शत्रुपा ने कहा अरे जो वरदान चतुर नृप मांगा सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। जो वरदान मांगा है वो वरदान मुझे भी, लेकिन एक वरदान और दे दीजिए। कहा बताइए। बोलो माँ। कहा एक वरदान दीजिए। महाराज मनु ने कहा अरे शत्रुपा तो 2 वरदान मांग रही, मैं तो एक ही मांगा। कहा बोलो माँ। कहा सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह सोई विवेक सोई रहनि प्रभु हम ही कृपा करी देव। शत्रुपा ने जब मांगा कहा तथास्तु। कहा सोई सुख सोई गति सोई भगत सोई निज चरण स्नेह सोई विवेक सोई रहनि प्रभु हमें कृपा कर दो। तब महाराज मनु ने कहा प्रभु एक वरदान हमें और दे दीजिए। कहा बोलिए। कहा केवल एक काम करना है। कहा बताइए। कहा हृदय का परिवर्तन कर देना है। मेरा हृदय शत्रुपा का कर देना और शत्रुपा का हृदय मेरा हृदय कर देना। भगवान ने भक्त की भावना की बात है, भक्ति की बात है। भगवान ने ऐसा किया क्योंकि माताओं का हृदय कोमल होता है। भगवान श्री राम को जब वनवास हुआ तो महाराज दशरथ का हृदय फट गया और शरीर छोड़ करके चले गए। भगवान ने यह परिवर्तन किया। तो माता पार्वती का पहला प्रश्न प्रथम सुकारन कहूं विचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण बपधारी। निराकार ब्रह्म सगुण साकार रूप में कैसे आता है? जैसा भक्त चाहते हैं भगवान वैसा स्वरूप बना करके इस धराधाम पे आता है, क्योंकि भक्त के अधीन भगवान है, भगवान के अधीन भक्त नहीं है। भक्त जैसा चाहते हैं वैसा भगवान स्वरूप बना करके आ जाते हैं। तो ये आपके बीच में अब जितने दिनों तक सेवा हम यहाँ उपस्थित रहेंगे, देते रहेंगे। तो माता पार्वती का प्रश्न जो चल रहा है ज्ञान घाट पर, माता पार्वती भगवान शिव से प्रश्न करती हैं। प्रथम सुकारण कहूं विचारी
निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी अपनी प्रभु कहूँ राम अवतारा बाल चरित पुनि कहूँ दारा कहूँ जथा जानकी विवाही राज तजा सो दूषण काई बन बस कीन्हे चरित अपारा कहूँ नाथ जी रावण मारा बहुरी कहूँ करुणायतन कीनी जो अचरज राम प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर आपके बीच में रखा जाएगा। ज्ञान घाट की चर्चा चल रही है। आज अब यही वाणी को विश्राम देंगे। आगे की चर्चा पुनः आपके बीच में कल की जाएगी। प्रेम के साथ कीर्तन बोलिए, कीर्तन जयकारा और आरती लेकर के तब जाइएगा। श्रीमन नारायण।